वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम स्टडी करेंगे समरी द ज्यू ऑफ माल्टा की। द ज्यू ऑफ माल्टा इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एंड वाज परफॉर्म्ड इन द ईयर 1592। इसका जॉनर है ट्रेजेडी और सेटिंग है माल्टा की। स्टडी करने से पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बैराबस। बैराबस की डॉटर है एबिगेल और इसका एक स्लेव है इथेमोर। ओके, एबिगेल के दो सूटर्स हैं, यानी ये दोनों ही लोग एबिगेल को पसंद करते हैं, मेथियस एंड लोडोविक। मगर एबिगेल जो है वो सिर्फ मेथियस को पसंद करती है। एबिगेल आगे जाके नन में कन्वर्ट हो जाती है, तो दो फ्रायर्स से इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है। एक है जकोमो और एक है फ्रायर बर्नार्डिन। लोडोविक जो है वो फर्नेस का बेटा है और फर्नेस जो है वो माल्टा का गवर्नर है। तो ये है सारे कैरेक्टर्स। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कैलिमित, ये टर्क का जो सुल्तान है उनके बेटे हैं। मार्टिन डेल बॉस्को ये स्पेनिश नेवल ऑफिसर हैं। बेलामीरा एक कर्टिसन है। कर्टिसन यानी एक तरीके से प्रोस्टिट्यूट, हाई लेवल प्रोस्टिट्यूट जिसके हाई लेवल क्लाइंट्स होते हैं। एंड पीलिया बोर्जा इस कर्टिसन के अटेंडेंट है। प्ले शुरू होता है एक प्रोलोग से, जहाँ पे एक इटालियन पॉलिटिकल थियोरिस्ट निकोल मैकियावेली का घोस्ट आता है और उसने एक फ्रेंच ड्यूक ऑफ गाइज की सोल को इनहेबिट कर लिया है। वो अपने सारे बिलीव्स या जो भी उसकी मान्यताएं हैं वो स्टेज पे आके बताता है और कहता है कि मैं अब आपको एक ट्रैजिक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, द ज्यू ऑफ माल्टा की। तो प्रोलोग किसके द्वारा दिया गया है? निकोलो मैकियावेली के लिए। और वो कहता है कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा। तो बेसिकली ये स्टोरी एक ज्यू की है जो माल्टा में रहता है और वो क्रिश्चियन से नफरत करता है, और ये माल्टा के ऊपर कई सारा पैसा बकाया है टर्क्स का। तो माल्टा और टर्क्स की लड़ाई के बीच में इस ज्यू की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। बैराबस जो है अपने काउंटिंग रूम में बैठा है। काउंटिंग रूम वो रूम जहाँ पे बैराबस अपना सारा पैसा रखता है और वहाँ पे उसको काउंट करता है। वो हीप ऑफ गोल्ड यानी बहुत सारे गोल्ड के सामने बैठा है और वो सोचता है कि मैं एक डिसरिस्पेक्टफुल मगर अमीर ज्यू बनना पसंद करूँगा दैन अ पुअर क्रिश्चियन। मतलब उसे पैसा चाहिए, भले ही कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसे हमेशा ज्यू रहना है। वो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है। उसके जो डायलॉग है उससे बताया है कि वो बहुत ही ग्रीडी है और वो दो ही चीज़ों से बहुत प्यार करता है, एक है पैसा और एक अपनी बेटी अबिगेल। इस वक्त वहाँ पे दो ज्यूज आते हैं और कहते हैं कि सिनेटे हाउस में मीटिंग है और तुम्हें बुलाया है। अब सीन जो है वो सिनेटे हाउस में शिफ्ट हो जाता है। सिनेटे हाउस में फर्नेस है जो कि गवर्नर है माल्टा का। एक्चुअली मिथ जो टर्किश सुल्तान का बेटा है, ओटोमन एम्पायर जिसका है, वो आता है और फर्नेस को कहता है कि 10 सालों से तुम्हारा जो पैसा है, जो टैक्स है, वो ड्यू है, तुमने दिया नहीं है, और अब अगर तुमने वो नहीं दिया तो टर्क्स जो है वो तुम पे माल्टा पे हमला करेंगे। तो फर्नेस कुछ समय का टाइम ले लेता है कि एकदम से तो मैं इतना पैसा कैसे दूंगा, मुझे कुछ टाइम दे दो। और अब सिनेटे हाउस में डिसीजन लिया जा रहा है कि उनको ये पैसा कैसे दिया जाए, टर्क्स को ये पैसा कैसे दिया जाए। फर्नेस जो है वो डिसीजन लेता है कि भाई इनका जो पैसा देना है टर्क्स का, वो हम ज्यूज़ से लेकर, जो माल्टा में जो ज्यूज़ रह रहे हैं उनसे लेकर देंगे। वो 3 डिसीजन सुनाता है। फर्स्ट, कि हर एक ज्यू को अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी होगी। दूसरा, अगर किसी ज्यू ने प्रॉपर्टी देने से मना किया तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर किसी ने कन्वर्जन के लिए भी मना किया तो उससे उसका सब कुछ ले लिया जाएगा। ईच ज्यू शैल पे हाफ ऑफ हिज एस्टेट. Jews who deny to pay shall be forcibly converted to Christianity. Those who refuse conversion shall lose everything. अब इस डिसीजन पे बैराबस ऑब्जेक्ट करता है, मगर इसका डिसीजन है, फर्नेस तो गवर्नर है वहाँ का, तो उसका डिसीजन तो मानेंगे ही। बट इसके ऑब्जेक्शन का नतीजा ये होता है कि ये डिसीजन दिया जाता है कि बैराबस का सब कुछ ले लिया जाएगा और उसका जो घर है उसको ननरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ननरी मतलब वो प्लेस जहाँ पे क्रिश्चियन नन्स रहती हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये डिसीज़न सुन के एबिगेल जो है बैराबस की बेटी, वो बहुत उदास हो जाती है। उसको अपने पापा की बहुत चिंता होती है, तो इसलिए बैराबस एक प्लान बनाता है। वो एबिगेल को कहता है कि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, नन बन जाओ और तुम उस ननरी में रहने चली जाओ। वहाँ पे मतलब मेरे घर में एक प्लैंक के नीचे मैंने बहुत सारा पैसा दबा के रखा है, तो तुम वहाँ ननरी में रहने चले जाओ और जब मौका मिलेगा तब वो पैसा निकाल के मुझे दे देना। अबिगेल ऐसा ही करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक नन में, और एक दिन रात को अबिगेल को मौका मिलता है और वो प्लैंक के नीचे से सारा पैसा निकाल के और बैराबस को ऊपर से फेंक देती है। बैराबस उसे ले लेता है। तो इस तरीके से अब बैराबस को काफ़ी सारा पैसा मिल गया है।
तरफ क्या होता है, एक स्पेनिश नेवल ऑफिसर आता है जिसका नाम है मार्टिन डेल बॉस्को, और एक वो कार्गो शिप लेके आता है, उसमें कई सारे स्लेव्स हैं। मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी खरीद फरोख्त होती थी स्लेव्स के रूप में, ठीक है, गुलामों के रूप में। तो वो लेकर आता है और फर्नेस को कहता है कि तुम यहाँ मुझे अपने स्लेव्स बेचने दो, ये बिजनेस करने दो, इसके बदले मैं टर्क्स के अगेंस्ट तुम्हारी मदद करूँगा। फर्नेस उसे परमिशन दे देता है। तो अब सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है मार्केट प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे ये स्लेव्स की खरीद फरोख्त हो रही है। वहाँ पे बैराबस है, लोडोविक और मेथियस है। लोडोविक फर्नेस का बेटा और मेथियस कैथरीन का बेटा, ये दोनों वही हैं, ये दोनों ही एबिगेल को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बैराबस को पता चलता है कि लोडोविक जो है वो एबिगेल को पसंद करता है और उसको डायमंड कह के बुलाता है। तो बैराबस लोडोविक को कन्विंस करता है कि भाई ये जो डायमंड है, यानी ये जो एबिगेल है, ये तुम्हारा ही है। मतलब बैराबस लोडोविक को ये कहता है कि मैं एबिगेल की शादी तुमसे करवाऊंगा। दूसरी तरफ वो मेथियस को कहता है कि मैं तुम्हारे फादर जैसा हूँ, इसलिए एबिगेल की शादी मैं तुमसे कराऊंगा। मतलब इन दोनों को ही वो एबिगेल का लालच देता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब उसका सब कुछ छीन लिया गया था तब बैराबस के दिमाग में बस दो ही प्लान्स थे, मतलब दो ही चीज़ें थी जो बैराबस को करनी थी। एक फर्नेस से बदला लेना और दूसरा अपना सारा पैसा वापस लेना। तो फर्नेस से बदला लेने के लिए वो चाहता है कि वो लोडोविक को मार दे, ठीक है। तो वो प्लान ये करता है कि इन दोनों को ही बोलता है कि एबिगेल की शादी मैं तुमसे करवाऊंगा। यहाँ पे वो एक स्लेव भी खरीदता है, इथेमोर, एक स्लेव खरीदता है जिसका नाम है इथेमोर। और यही इंट्रोडक्शन होता है दो और कैरेक्टर्स का, बेलामीरा जो कि कर्टिसन है एंड पिलियाबोर्जा। बेलामीरा जो है वो इथेमोर को कन्विंस करने की कोशिश करती है, सिड्यूस करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। अब बैराबस जो है वो प्लान करता है मेथियस और लोडोविक की डेथ। ओके, वो लोडोविक को अपने घर बुलाता है और एबिगेल को कहता है कि तुम लोडोविक को ऐसे जताओ कि तुम उससे शादी करने वाली हो। एबिगेल मना कर देती है कि नहीं, मैं तो मेथियस से प्यार करती हूँ। तो बैराबस कहते हैं कि भाई ये भी हमारे प्लान का हिस्सा ही है। एबिगेल मान जाती है। तो अब बैराबस ऑर्डर्स एबिगेल टू एंटरटेन लोडोविक एंड बैराबस सेंड्स अ लेटर टू मेथियस। बैराबस जो है इथेमोर के थ्रू मेथियस को एक लेटर भेजता है कि लोडोविक तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि वो एबिगेल से शादी करना चाहता है। तो मेथियस को गुस्सा आ जाता है। इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है, लोडोविक और मेथियस के बीच में फ़ाइट हो जाती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को स्वॉर्ड से मार देते हैं और दोनों की ही डेथ हो जाती है। लोडोविक की भी डेथ हो जाती है, मेथियस की भी डेथ होती है। इस सीन पे जब फर्नेस और कैथरीन पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सुसाइड है, बट बाद में उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। इन दोनों की डेथ के बाद अब इथेमोर जो है वो एबिगेल को जाके बताता है कि भाई तुम्हारे फादर ने मेथियस और लोडोविक को मरवा दिया है। एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत शौक लगता है कि मेरे फादर को तो पता था कि मैं मेथियस को पसंद करती हूँ। अब वो क्या करती है कि वो एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है कि भाई मैं एक्चुअल में क्रिश्चियन धर्म पालूंगी। वो कहती है कि मैं अपने फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर अब मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाऊंगी। वो इथेमेर को फ्रायर जिकोम को बुलाने के लिए कहती है और जब फ्रायर जिकोमो आते हैं तब वो एक्चुअल में उनके सामने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वक्त एबिगेल जो है बर्नार्डिन फ्रायर के सामने, फादर के सामने सब कुछ कन्फेस कर देती है कि भाई ये सब चीज़ें हमने की है। अब बर्नार्डिन को सब कुछ पता है, वो जोकोमो को बताता है जाके कि भाई ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जब बैराबस को पता चलता है कि एबिगेल जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है तो बैराबस को लगता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है। तो वो क्या करता है, वो इथेमोर को एक पॉरिज देता है, एक पॉरिज दे के बोलता है, उसमें पॉइजन डाल देता है और बोलता है कि सारी नन्स को खिला दो एबिगेल समेत। तो वो सारी नन्स को खिला देता है, एबिगेल भी खा लेती है और यहाँ पे एबिगेल की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ कैलेपाइन जो कि कैलिमत की तरफ से आया है, वो फर्नेस को आके बोलता है कि तुमने अभी तक ट्रिब्यूट पे नहीं किया है, अब अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम वॉर के लिए तैयार रहना। ये एक और बात फर्नेस को धमकी मिलती है। अब बैराबस और इथेमोर होते हैं, वहाँ पे बर्नार्डिन आके बोलता है कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता है। तो बैराबस क्या करता है, वो बर्नार्डिन को मार डालता है, ठीक है, और सारा ब्लेम जो है वो जिकोमो पे लगा देता है। इस तरीके से बर्नार्डिन की डेथ हो जाती है और जिकोमो जो है उसके मर्डर के इल्ज़ाम में फंस जाता है। तो ये दोनों भी यहाँ से सीन से चले गए हैं। अब आते हैं बेलामीरा और पिलियाबोर्जा। ये ऑलरेडी इथेमोर को अट्रैक्ट कर चुके हैं, तो अब इथेमोर, पिलियाबोर्जा और बेलामीरा ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं
और ये बैराबस को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी सारी सच्चाई जो है हम सबको बता देंगे। पहले ये 3000 पाउंड्स मांगते हैं, बैराबस दे देता है। फिर 6000 मांगते हैं क्राउन्स, तब भी बैराबस दे देता है। अब वो 1000 मांगते हैं, तो बैराबस सोचता है भाई ये तो चलता ही रहेगा, तो वो क्या करता है, एक फ्रेंच म्यूजिशियन की डिस्गाइज लेता है और इन तीनों के पास जाके उनको एक बंच ऑफ फ्लावर्स सूंघाता है। ठीक है, उस फ्लावर्स में पॉइजन होता है, तो वो तीनों ये सूंघ लेते हैं। अब बैराबस जो है वो 1000 क्राउन्स देने से मना कर देता है। जब बैराबस 1000 क्राउन्स देने से मना करता है तो बेलामीरा और पीलिया बोर्जा फर्नेस के सामने जाके सब कुछ रिवील कर देते हैं। क्या क्या रिवील करते हैं कि डेथ जो है मेथियस और लोडोविक की बैराबस ने करवाई है, नन्स को पॉइजन बैराबस ने दिया है, और फ्रायर बर्नार्डिन का मर्डर भी बैराबस ने किया है। जब ये तीनों चीज़ें फर्नेस को पता चलती है तो वो चारों को अरेस्ट कर लेता है, बेलामीरा, पीलिया बोर्जा, इथेमोर और बैराबस, चारों को अरेस्ट कर देता है। अब इन तीनों की तो डेथ हो जाती है, इन्होंने फ्लावर्स सूंघे होते हैं तो इन तीनों की डेथ हो जाती है, और बैराबस क्या करता है, नींद की गोलियां खा लेता है, जिससे सबको ये लगता है कि बैराबस की भी डेथ हो गई है। अब फर्नेस क्या करता है कि बोलता है इन तीनों को तो दफना दो और बैराबस की जो बॉडी है उसको शहर के बाहर फेंक दो ताकि डॉग्स और वल्चर्स उन्हें नोच नोच के खा लें। बैराबस को वो शहर के बाहर फेंक देते हैं। बाहर जाके बैराबस जो है वो कैलिमत से हाथ मिला लेता है। कैलिमत को कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट रूट बताऊंगा जिससे तुम माल्टा पे हमला कर सकते हो, और इसके बदले कैलिमत जो है बैराबस को गवर्नर बना देगा। ऐसा ही होता है, कैलिमत हमला कर देता है माल्टा पे और माल्टा को जीत लेता है और बैराबस को गवर्नर बना देता है। अब बैराबस के दिमाग में एक और खुराफात आती है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं टर्क्स को और क्रिश्चियंस को लड़वा दूं। तो वो फर्नेस के साथ जाके हाथ मिला लेता है और कहता है कि मैं कैलिमत को अपने हाउस में डिनर के लिए बुलाता हूँ और वहाँ पे हम कैलिमत को मार देंगे। तो वो डिनर के लिए बुलाता है, एक कारपेंटर को भी बुलाता है और एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करवाता है कि फर्नेस जब उसकी रोप काटेगा तो वो कैलिमत पे गिरेगा और कैलिमत की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्नेस एक चाल चलता है और वो इस तरीके से रोप को काटता है कि वो डिवाइस बैराबस के ऊपर गिरता है और बैराबस की डेथ हो जाती है। और कैलिमत को फर्नेस जो है वो होस्टेज बना लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास तब तक रहोगे जब तक टर्क्स आके माल्टा में जो भी उन्होंने नुकसान किया है, प्रॉपर्टी का या फाइनेंशियली जो भी नुकसान किया है इस अटैक की वजह से, वो सब जब तक टर्क्स ठीक नहीं कर लेते तब तक तुम मेरे होस्टेज बन के रहोगे। ठीक है, तो बैराबस की भी डेथ हो गई है और फर्नेस जो है वो वापस गवर्नरशिप पे आ गया है। फर्नेस जो है वो वापस से गवर्नर बन गया है और बैराबस को उसने मार दिया है। ये है स्टोरी द ज्यू ऑफ माल्टा की। ये प्ले ख़त्म होने के बाद एक एपिलॉग आता है जहाँ पे स्पीकर आके लोगों को कहता है कि अगर ये प्ले आपको डल या टायरसम लगा है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग इस प्ले को अप्रूव कर दीजिए। तो ये पूरा हो गया द ज्यू ऑफ माल्टा। फॉर मोर सच समरीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।